अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा यूट्यूब चैनल के हवाले से लेक्चर 12 लेक्चर है और ये कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के मुतालिक होगा लेक्चर, जो कि सेकंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 से शामिल है। स्टार्ट करते हैं हम। ऑब्जेक्टिव आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। दो तरह के हमारे पास कम्बिनेशंस होते हैं, एक सीरीज होता है और एक पैरेलल। आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद you will be able to calculate the equivalent capacitance of a number of capacitors connected in series or in parallel. You will be able to determine the charge and voltage across any chosen capacitor in a network when given capacitances and the externally applied potential differences. जब आप ये समझ लेंगे अच्छी तरह तो उसके बाद आप चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस नेटवर्क में when given capacitances and the externally applied potential difference। जब हम उनको कैपेसिटेंसेस की वैल्यू बता देंगे आपको और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बता देंगे। Electrical circuit symbols. Electrical circuit often contains two or more capacitor groups together and attached to an energy source such as a battery. The following symbols are often used. हम अब जब सर्किट की बात करते हैं कैपेसिटर्स की, तो आप ये देखें कि कैपेसिटर को किसी भी जो हम नेटवर्क बनाते हैं उसको ग्राउंड किया जाता है, यानी अर्थ किया जाता है। इसको हमने इस तरह से सिंबल है ग्राउंड करने का। बैटरी के हमारे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो हमारी लाइन बड़ी होती है, और एक छोटी लाइन हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होती है। कैपेसिटर में दोनों आपके पास जो सिंबल्स होते हैं इक्वल लाइंस होती है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि शो किया जाएगा। हम बात करते हैं सीरीज सर्किट की। Capacitors or other devices connected along a single path are said to be connected in series. See circuit below। आप ये देखें कि तीन कैपेसिटर्स आपके पास, एक कैपेसिटर जिसका चार्ज C1 है, एक कैपेसिटर जिसका चार्ज जिसकी कैपेसिटेंस C2 है। पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे की C2 और तीसरे की C3। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आपकी प्लेट पॉजिटिव लगेगी और निगेटिव की तरफ आपकी नेगेटिव लगेगी। इसी तरह से दूसरे में हुआ, इसी तरह से तीसरे में हुआ। सीरीज कनेक्शन आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है जी। अब आपके पास कैपेसिटर चार्ज किस तरह से होता है, आप लोगों के जहन में बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं। जब हम किसी भी कैपेसिटर्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करवाते हैं तो उसकी जो प्लेट होती है, दोनों दोनों अभी डिफाइन नहीं होती कि कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। जो पॉजिटिव प्लेट होती है आपके पास बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होती है, पॉजिटिव ये वाली ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बनती है। होता ये है कि ये प्लेट जो है इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव से कनेक्ट है और ये नेगेटिव से कनेक्ट है। अब होता क्या है यहाँ पे कि आपके पास ये जो बैटरी थी, ये बिल्कुल इस पे कोई चार्ज नहीं था, ये पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहाँ पे आता है बैटरी के पॉजिटिव से। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका केमिकल रिएक्शन करने के बाद यहाँ जब पहुँचता है तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है और जितने पॉजिटिव चार्जेस लेफ्ट पे होते हैं उतने ही राइट पे होते हैं। जब तक लेफ्ट और राइट साइड पे चार्जेस बराबर नहीं हो जाते कैपेसिटर हमारा चार्ज नहीं होता। सीरीज सर्किट की भी हम बात कर रहे थे कि कैपेसिटर्स और अदर डिवाइसेस कनेक्टेड अलोंग अ सिंगल पाथ आर सेड टू बी इन कनेक्टेड इन सीरीज। चार्ज ऑन कैपेसिटर इन सीरीज। Since inside charge is only induced, the charge on each capacitor is the same। जब सीरीज में कैपेसिटर्स को लगाया जाता है तो जितने भी कैपेसिटर लगाएं, चाहे एक लगाओ, दो लगाएं, तीन लगाएं, तो तमाम कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज सेम होता है। यानी Q1 Q2 और Q3 आपस में बराबर है, यानी Q1 Q2 Q3 को हमने Q का नाम दे दिया। चार्ज इज सेम। सीरीज कनेक्शन और ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कनेक्शन में चार्ज सब पे सेम होता है। अच्छा जी, वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर। अगर हम बात करें कि सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए और बी पे पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। द बैटरी वोल्टेज V मस्ट इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। वोल्टेज असल में होती क्या है, वोल्टेज असल में होता ये है कि हमारे पास एक ड्राइविंग फोर्स होती है, वर्क पर यूनिट चार्ज होता है। चार्ज को आपके पास मूव कराने के लिए दो कितना, यहाँ हो सकता है कि आपको यहाँ ज़्यादा काम करना पड़ता हो, V1 हो सकता है ज़्यादा हो, V2 हो सकता है और ज़्यादा हो, V3 और ज़्यादा हो।
लेकिन इन तीनों का सम आपके पास ये उस सम के बराबर होना चाहिए जिस बैटरी से कनेक्ट है। टोटल वोल्टेज V सीरीज कनेक्शन सम ऑफ द वोल्टेज। तो आपके पास चार्ज को मूव कराने के लिए हो सकता है यहाँ ज्यादा काम करना पड़ रहा हो, यहाँ और कम काम करना पड़ रहा हो, यहाँ और कम काम करना पड़ रहा हो। जरूरी नहीं है कि ये हमारे पास V1 V2 V3 इक्वल हो भी सकते हैं, लेकिन इन तीनों का सम हमारे पास जो बैटरी से वोल्टेज V आ रहा है उसके बराबर होना चाहिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। आपको पता है कि Q बराबर होता है CV के, या C बराबर होता है Q अपॉन V के, या V बराबर होता है Q अपॉन C। अभी हमने कहा कि वोल्टेज का सम इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की जो वोल्टेज है V1 प्लस V2 प्लस V3 के सम के बराबर टोटल वोल्टेज वो है जो सर्किट को अप्लाई किया जाए। V की जगह मैं क्या रखूंगा, V की जगह रखूंगा Q अपॉन C। अच्छा जी, अब मैंने V1 की जगह रखा Q1 अपॉन C1, V2 की जगह रखा Q2 अपॉन C2, V3 की जगह रखा Q3 अपॉन C3। अब यहां से अगर मैं Q1 की जगह Q ले लूं, Q2 की जगह भी Q ले लूं, क्योंकि तीनों चार्जेस आपस में बराबर है पड़ चुके हैं, और Q3 की जगह भी Q ले लूं, तो तीनों को मैं कॉमन लेके इस Q के साथ कट कर सवा सकता हूं, और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 अपॉन कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट बराबर है 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये तीन कैपेसिटर्स है। अगर हमारे पास सीरीज में 10 कैपेसिटर्स लगे हों, n कैपेसिटर लगे हों, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का 1 अपॉन CE बराबर है I इज इक्वल टू 1, यानी पहले कैपेसिटर से फर्स्ट करें n कैपेसिटर तक जा रहे हैं तो 1 अपॉन CI, यानी अगर 10 कैपेसिटर हैं तो 1 अपॉन CE बराबर है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4 प्लस 1 अपॉन C5 प्लस 1 अपॉन C6 प्लस 1 अपॉन C7 प्लस 1 अपॉन C8 प्लस 1 अपॉन C9 प्लस 1 अपॉन C10 हो जाएगा। ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला है। तीन कैपेसिटर्स के लिए ये फार्मूला है। अगर 3 4 5 6 7 जितने भी होते हैं उनके लिए ये फार्मूला जनरलाइज हो। शॉर्टकट, टू सीरीज कैपेसिटर्स को अगर हम दो सीरीज कैपेसिटर्स को देखते हैं, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C फॉर टू सीरीज कैपेसिटर, यहाँ पे आप एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 हो जाता है दो कैपेसिटर्स के लिए, तीन के लिए नहीं होगा। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दो कैपेसिटर है, 3 माइक्रोफैराड का है, 6 माइक्रोफैराड का, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट नीचे दोनों का सम, तो 3 6 18, नीचे कितना है 6 प्लस 3 9, 18 डिवाइड बाई 9 2 माइक्रोफैराड इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाती है। अब हम आ जाते हैं पैरेलल सर्किट की तरफ। कैपेसिटर्स विच आर ऑल कनेक्टेड टू द सेम सोर्स ऑफ पोटेंशियल आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, सी बिलो। आपके पास एक ही पोटेंशियल डिफरेंस एक ही सोर्स के साथ तीनों लगा दिए गए, यानी एक C1 भी लगा हुआ है इसी सोर्स के साथ, इसके साथ पैरेलल में C2, इसके साथ C3, यानी तीनों पे एक ही वोल्टेज अप्लाई। पैरेलल कैपेसिटर प्लस टू प्लस माइनस टू माइनस, देखिए प्लस के साथ प्लस जुड़े हुए हैं तमाम, और माइनस के साथ तमाम माइनसेस जुड़े हुए हैं। वोल्टेज जो होगा इधर, वोल्टेज आपके पास जो होगा तीनों पे वोल्टेज सेम होगा। जो ये वोल्टेज V होगा टोटल वोल्टेज VT जिसको हम कह रहे हैं, इधर वोल्टेज होगा V1 इसके अक्रॉस, इसको हम V1 कह देंगे। इसके अक्रॉस होगा वोल्टेज V2, इसको V2 कह देंगे। इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा V3, इसको हमने V3। ये सब आपस में बराबर होंगे। चार्जेस आपके पास पहले कैपेसिटर पे चार्ज कुछ और होगा, दूसरे पे कुछ और होगा, तीसरे पे कुछ और होगा, लेकिन इन सब का सम ये वही होगा जो बैटरी दे रही है जी। अब अगली बात करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए। C बराबर है Q अपॉन V, Q बराबर हो गया CV के। अब आपको ये पता है कि तमाम चार्जेस सेम है, Q बराबर सम के बराबर है। Q टोटल चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑफ C1 चार्ज प्लस चार्ज ऑफ C2 प्लस चार्ज ऑफ C3, ये तीनों को हमने सम कर दिया। अब Q की जगह हमने CV ले लिया, Q1 की जगह हमने C1 V1 ले लिया, और Q2 की जगह C2 V2 ले लिया, Q3 की जगह C3 V3 ले लिया। अब आपको ये पता है कि तमाम के ऊपर जो वोल्टेज है वो सेम है। ये V1 की जगह V रख सकते हैं, V2 की जगह V रख सकते हैं, V3 की जगह V रख सकते हैं। तीनों को कॉमन लेके कट कर दिया, C बराबर है C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गए हमारे पास, I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। अगर n कैपेसिटर है CI, यानी अगर 5 कैपेसिटर है तो हम क्या कह सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5। सिंपल इसका सम करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एग्जाम्पल 1, अब हम एक एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या होती है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल।
पैरेलल कैपेसिटर के लिए 24 वोल्ट से कनेक्ट है 3 कैपेसिटर। एक है C1 जिसको हमने क्या नाम दिया 2 माइक्रोफैराड, एक C2 है जो 4 माइक्रोफैराड, एक तीसरा कैपेसिटर है जो 6 माइक्रोफैराड। इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तीनों का सम 12 माइक्रोफैराड हो गया। नोट दैट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE for capacitor in parallel is always greater than the largest in the circuit। ठीक है जी। आप एक बात याद रखिएगा एमसीक्यूज के हवाले से कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो सबसे बड़ी कैपेसिटेंस से भी बड़ी होती है। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमारे पास 2 माइक्रोफैराड का, फिर 4 माइक्रोफैराड का, फिर 6 माइक्रो, इस सर्किट में सबसे बड़ा 6 माइक्रोफैराड है, लेकिन जो इसका इक्विवेलेंट आता है वो 6 से भी बड़ा आएगा, नहीं कि 12 माइक्रोफैराड आ रहा है। इसी तरह अगर हम सीरीज में बात करेंगे तो हमारे पास सर्किट में अगर 3 कैपेसिटेंसेज लगी हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगी सबसे छोटे से भी छोटी आएगी। सीरीज में सबसे छोटे से भी छोटी आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी और पैरेलल में सबसे बड़े से बड़ी हमारे पास कैपेसिटेंस होगी। समरी देखें सीरीज कैपेसिटेंस के लिए 1/C इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 1/C1। इसके चार्जेस सब सेम होते हैं, वोल्टेज डिफरेंट होते हैं। फॉर 2 कैपेसिटर एज अ टाइम हम ये देखते हैं दोनों का प्रोडक्ट को अगर हम दोनों के सम से डिवाइड कर दें तो इक्विवेलेंट निकल आता है। सीरीज की बात कर रहे हैं, बात अगर करते हैं तो पैरेलल में क्या होता है हमारे पास I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास होती है, यानी तमाम चार्जेस, टोटल चार्ज जो होता है वो तमाम चार्जेस का सम होता है। तमाम अलग अलग कैपेसिटर्स के चार्जेस को जब जमा करें तो वही चार्ज बन जाएगा जो बैटरी सप्लाई कर रही है। लेकिन जितने भी कैपेसिटर यहाँ पे लगे हों उन सब के ऊपर वोल्टेज क्या होगा, बराबर होगा। फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स रिड्यूस द सर्किट इन स्टेप्स using the rules for both series and parallel connections until you are able to solve problem। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।